नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले डेटा पे बात कर लेते हैं कि 4,989 पदों में से करीब 100 पदों पर चलेगी कैंची। विभाग में जो पदों का जो समूहवार ब्यौरा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। समूह क के जो पद हैं 47 पद है, समूह ख के जो है 992 पद है, समूह ग के 3,776 पद है, वह समूह घ के 1,774 पद हैं। दोस्तों, इस तरह 4,989 पदों में से करीब 100 पदों पर चलेगी कैंची। अभी किसके बारे में बात हो रहा है, क्या है ये मामला, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसर रेड्डी के जो उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनका कहना है कि वित्त विभाग ने खर्चों में कमी को लेकर कई निर्देश दिए हैं। इनका अध्ययन कर कार्यवाही के लिए आबकारी आयुक्त को निर्देशित किया गया है। पूरी स्थिति सामने आने के बाद निर्णय होगा। इस पत्र का मतलब पद समाप्त करना नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से पद परिवर्तित भी हो सकते हैं। ये उनका पूरा क्या कहा इस बारे में। तो 4,989 पदों में से करीब 100 पर चलेगी कैंची। चाहे वो केंद्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो, लगातार जो है यह सरकार पदों में कटौती को लेकर जो है कि जानी जाती है। अब ये कौन से पदों में कटौती हो रही है, क्या मामला है, इस पर चर्चा करेंगे डिटेल से। तो प्रदेश के आबकारी विभाग यानी उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के 2% पद खत्म करने की तैयारी है। 2% पद खत्म करने की तैयारी है उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग में। शासन ने आबकारी आयुक्त से कार्मिकों की संख्या में इस कटौती संबंधी प्रस्ताव संस्तुति सहित 15 दिन में उपलब्ध कराने को कहा है। इस कार्यवाही से विभाग में करीब 100 पदों के समाप्त होने का खतरा है। शासन के वित्त विभाग ने समय समय पर प्रशासनिक खर्च में कटौती के मद्देनज़र कई निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसर रेड्डी ने वित्त विभाग के 9 जनवरी 2001, 11 अगस्त 2003 व 18 सितंबर 2018 के आदेश का हवाला देते हुए आबकारी आयुक्त को पदों में कमी संबंधी कार्यवाही का निर्देश दिया है। विभाग में वर्तमान में समूह क, ख, ग व घ को मिलाकर कुल 4,989 पद हैं। अपर मुख्य सचिव ने पदों में कटौती संबंधी कार्यवाही के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किया है। पदों के नए सिरे से निर्धारण तक आयोगों को नहीं भेजे जाएंगे भर्ती प्रस्ताव, अर्थात अभी तक जो पद हैं उसमें कटौती की जाएगी, फिर उसके बाद नए सिरे से जो है कि उसमें दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई भर्ती आती है तो भर्ती प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो देखते हैं, गहन अध्ययन के बाद आबकारी आयुक्त करेंगे कार्रवाई जो है कि गहन अध्ययन पदों में कटौती को लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। पदों को सृजित करने के लिए कभी कार्रवाई नहीं होती है कि पदों को सृजित किया जाए, लेकिन कटौती करने के लिए सरकार बहुत ही दिलचस्पी लेती है। वर्तमान वर्ष 2020 से 2030 के बीच संवर्गों में घटित होने वाली रिक्तियों को वर्षवार विवरण तैयार कराएंगे। अर्थात जो गहन अध्ययन के बाद जो आबकारी आयुक्त क्या करेंगे कार्रवाई, तो इसमें पॉइंट वाइज दिया है। दूसरे पे है, वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार मितव्ययिता के मद्देनजर सभी संवर्गों के वर्तमान में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्मिकों की वास्तविक आवश्यकता का नए सिरे से आकलन किया करते हुए कार्मिकों की संख्या में 2% कटौती के संबंध में संस्तुति सहित प्रस्ताव तैयार करेंगे। मितव्ययिता तथा कंप्यूटराइजेशन, विभागीय कार्यों से संबंधित पोर्टल व ऐप के प्रयोग व ऑनलाइन प्रणाली अपनाने से पूर्व से स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पदों की कटौती तथा पदों को समाप्त करना जरूरी होगा, इसका गहनता से अध्ययन कर अपनी आख्या व संस्तुति शासन को देखेंगे कि विभाग के वर्तमान क्रियाकलापों के मद्देनज़र किसी संवर्ग में पद की अब आवश्यकता एवं उपयोगिता है या नहीं। क्या संवर्ग के किसी पद को विभाग के नए क्रियाकलाप को ध्यान में रखकर परिवर्तित कर नए संवर्ग में बदले पदनाम से सृजन की आवश्यकता है या नहीं है।
संवर्ग व पदों को समाप्त करने से पूर्व अध्ययन संबंधित दिशा निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करना होगा। इसके बाद ही पदों को समाप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने आबकारी आयुक्त को निर्देशित किया है, जब तक वित्त विभाग के निर्देशों का अध्ययन कर कार्रवाई नहीं हो जाती है, भर्ती आयोगों को नई भर्ती संबंधी प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। सारा प्रस्ताव 2022 के चुनाव को मद्देनज़र तैयार किया जा रहा है। ऐसा जो है कि लगातार डिले से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि आबकारी विभाग में कंप्यूटराइजेशन तथा सूचना तकनीकी का प्रयोग करने से प्रति कर्मचारी व अधिकारी की कार्यदक्षता तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई है। वर्तमान परिदृश्य में कंप्यूटराइजेशन ऐप के क्रियाशील होने व विभागों में ऑनलाइन प्रक्रिया को अधिकाधिक लागू करने जैसे कदमों से अनुपयोगी पदों को समाप्त कर सूचना तकनीक में हुए विकास व आज की मांग तथा विभागीय आवश्यकतानुसार पदों को परिवर्तित करने व स्वीकृत पदों के सापेक्ष वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखकर पदों का समुचित निर्धारण आवश्यक हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग के अधीन विभिन्न संवर्गों के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पदों की संख्या का पुनर्निर्धारण व आकलन किया जाए। अर्थात इसका सीधा कारण कंप्यूटराइजेशन को बताया गया है व ऑनलाइन प्रक्रिया को बताया गया है। जब से ये चीज़ आया है तब से जो है कि मैनुअल वर्क कम हो गया है। सारा काम जो है ऑनलाइन के आधार पे हो रहा है या कंप्यूटर के माध्यम से। इसके बाद विभिन्न संवर्गों में आवश्यकतानुसार अपेक्षित पदों की संख्या के आधार पर पदोन्नति, सेवानिवृत्ति व अन्य कारणों से घटित होने वाली वर्षवार रिक्तियां तय करते हुए संगत सेवा नियमावली में संशोधन किया जाए। संबंधित नियमावली में संशोधन के बाद ही सीधी भर्ती के लिए भर्ती प्रस्ताव लोक सेवा आयोग प्रयागराज व यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को भेजा जाए। इस तरह की कार्यवाही पूरी करने के बाद सीधी भर्ती की कार्रवाई से पहले यदि पूर्व में शासन स्तर से भर्तियों पर रोक लगाई गई है तो उसके परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य रूप से शासन की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की रिपोर्ट व आवश्यक प्रस्ताव 15 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो इस तरह 4,989 पदों में से करीब 100 पदों चलेगी कैंची। विभाग में पदों का समूहवार ब्यौरा भी आपने देख लिया है। और ये जो खबर है उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के 2% पद खत्म करने की तैयारी में सरकार है। इसी को लेकर जो है कि यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।